ठीक है बेटा, आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स में वैद्युतिकी। और वैद्युतिकी में इसके पहले हम लोगों ने कूलाम के नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न हमने बताया आपको कि एक एल्फा कण पर 15×10 की एक एल्फा कण जो है 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। बेटा वैद्युत क्षेत्र में स्थित है एल्फा कण। तो एल्फा कण पर आवेश कितना होता है इसको आपको पता होना चाहिए। 2e होता है। कितना e? 2e। ई का मान सबको पता है 1.6×10⁻⁻19 कूलाम। 2 से गुणा करोगे 3.2×10⁻⁻19 कूलाम। एक एल्फा कण जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, वैद्युत क्षेत्र को ई से दिखाते हैं। कितने वैद्युत क्षेत्र में? 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। कूलाम को सी से दिखाते हैं। +4 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो इस पर क्या ज्ञात करना है? बल F ज्ञात करना है। तो इन तीनों में कोई सूत्र होता है? अभी मैंने बताया था E बराबर F/Q, या सीधे F बराबर लगा दो QE। F बराबर QE, बस आराम से लग जाएगा। 3.2×10⁻⁻19 15×10⁴ 15 दूना 30, 15 तियाँ 45 और 3 48। एक अंक पे दशमलव। 19 में से 4 घटेगा -15। एक अंक दशमलव इधर लगा लो। 4.8×10⁻⁻14 न्यूटन। उस अल्फा कण पर जो 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर इतना न्यूटन का बल लगेगा बेटा। ठीक है, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। सवाल को समझो, आराम से लगा लो। ठीक है, देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। बढ़िया सा सवाल है आपके सामने। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो प्रश्न पढ़ के ही समझ गए क्या ज्ञात करना है? ई ज्ञात करना है। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें, मतलब उसी वैद्युत क्षेत्र में जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर, उस वैद्युत क्षेत्र में कौन स्थित है? एक इलेक्ट्रॉन। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल। वैद्युत बल को किस अक्षर से दिखाते हैं और भार को किसके दिखाते हैं? mg से। भार को, तो वैद्युत बल उस वैद्युत क्षेत्र में जो एक इलेक्ट्रॉन रखा है, उस इलेक्ट्रॉन पर जो उसका भार है mg, उसके बराबर कौन कार्य करता है? वैद्युत बल कार्य करता है। प्रश्न कह रहा है वैद्युत बल उस इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर उस पर वैद्युत बल कार्य करता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन स्थित है? तो वैद्युत बल का सूत्र वैद्युत क्षेत्र के पदों में अभी मैंने इसके पहले वाला न्यूमेरिकल लगवाया है आपको, परंतु F बराबर QE। लेकिन Q तब लगता है बेटा जब वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश स्थित हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन स्थित है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल e से दिखाते हैं। ये स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ये कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो F बराबर E/E। इसलिए जहाँ F है E/E बराबर mg। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है mg बाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप सबको याद होगा केमिस्ट्री से, 9.1×10⁻⁻, g का मान और e का मान 1.6×10⁻⁻19। सॉल्व कर लो इसको, इसका इसमें गुणा कर लो। 9.1, 9.8, 8 के 8, 8 9 72, 9 के 9, 9 9 81, 8 9 2 11, 7 1 8 1 9, 8
2 अंक पे दशमलव, 89.18 और घात कितना हो जाएगा बेटा, ये 19 है, ऊपर जाएगा +19 और 31 है, -12 बटे 1.6। इससे भाग कर लो, जितना आ जाएगा भाग कर लें। चलो घात को हटा के भाग करते हैं, या ऐसा करते हैं इसको 16 बना लेते हैं। जब 16 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1.6 से भाग करने में मज़ा नहीं आ रहा है। 16 बना लेंगे तो यहाँ ऊपर 10 चला आएगा, इसका दशमलव हटाएंगे जब तो यहाँ 10 आएगा, तो एक घात ये घटा देगा, तो आएगा 89.18 बटे 16 गुणे 10 की घात -11। अब 16 पचे 80 भाग हो जाएगा आसानी से। 16 पचे 80, 9 89, फिर 91 हो गया, फिर 16 पचे 80, 11 हो गया, फिर 118 हो गया, 16 सत्ते 112, 6 18, फिर 16 तियाँ 48, तो छोड़ देते हैं। इतना गुणे 10 की घात -11 न्यूटन प्रति, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो। तो मुझे लगता है आप सभी लोग ऐसे प्रश्न कैलकुलेशन करना है आसानी से कर लोगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यार। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। इसका मतलब वैद्युत बल उस इलेक्ट्रॉन के भार mg के बराबर है। परंतु हम वैद्युत बल का सूत्र वैद्युत क्षेत्र के पदों में जानते हैं, बस तुरंत वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। ई का मान सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, ठीक लगा लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में आप देख रहे होंगे लिखा ऊपर, हीलियम के एक नाभिक से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो हीलियम के नाभिक को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। ठीक है, और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। ऐसा आपको याद होगा। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस, इससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी लिखा हुआ है। इसका मतलब R बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो मैंने Q आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ाया है। सूत्र क्या होता है, E बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q बाई R स्क्वायर पढ़ाया गया है। Q आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है न्यूमेरिकल में। इसकी जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पढ़ाया गया है, जिसका मान 9 गुणे 10 की घात। अब न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो इसको चेंज कर लेंगे खट से, तो कितना आ गया 9 गुणे 10 की घात 9, 3.2 गुणे 10 की घात -19 R स्क्वायर। 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर होता है। ठीक है, तो उसका वर्ग कर देंगे तो 10 की घात -20 हो जाएगा। अब 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27 और 1 28 और एक अंक पे दशमलव, तो 28.8 और ये 20 ऊपर जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा 20 और 9 29 में से 19 घटाओगे +10 बचेगा वो। एक अंक और इधर लाओ 2.88, जब इधर लाओगे तो एक और जोड़ोगे यहाँ तो 10 की घात 11 न्यूटन प्रति। आप हमेशा याद रखना बेटा, दाएं से बाएं जब लाते हैं तो एक जोड़ते हैं। अभी इसके पहले वाले सवाल में जहाँ 10 की घात -15 था और कुछ और यहाँ आगे था, हम इधर लाए और यहाँ मैंने 10 की घात -14 लिख दिया। मतलब यहाँ जब मैंने एक जोड़ा तो ये घट गया, तब 14 हुआ था वो। तो दाएं से बाएं लाने पर जितने स्थान लाओगे उतना वहाँ जुड़ेगा, और बाएं से दाएं ले जाने पे घटेगा। अब वो आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल आपके सामने है। अब की बार 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है।
वैद्युत क्षेत्र दिया गया है आपको न्यूमेरिकल में। वैद्युत क्षेत्र को किससे दिखाते हैं? ई से। 1000 न्यूटन प्रति, तो 1000 को अगर हम घात में बदलें तो 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। एक स्थान पे इतना वैद्युत क्षेत्र है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। लेकिन प्रश्न में आगे क्या लिखा है बेटा, आप देखो ध्यान से। लिखा है कि उसी वैद्युत क्षेत्र में एक वस्तु रखी है। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे ध्यान देना। ये मान लो इतना वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का परिमाण इतने में वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पे एक वस्तु रख देता हूँ। क्या रख देते हैं? एक वस्तु। और ये वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में लग रहा है? पूर्व की ओर लग रहा है। तो मान लो ये देखो, ये ई की दिशा हो गई इस तरफ, पूर्व की ओर। ये पूर्व है, हमेशा अपने दाहिने पूर्व होता है, ठीक है। ये पूर्व की ओर लग रहा है वैद्युत क्षेत्र। जो वस्तु इस वैद्युत क्षेत्र में रखी है उस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस वस्तु पर दी है। वस्तु पर क्या दिया है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है 10 की घात 6। वो भी क्या है? अधिकता दिया है। अधिकता का मतलब ये वस्तु कैसी हो गई? ऋणा। लेकिन कितना आवेश है? कितना ऋण आवेश हुआ? Q बराबर, ये आवेश तो हम ज्ञात कर सकते हैं, इस वस्तु पर आवेश है कितना। n जब दिया है तो Q बराबर यानी से इस पर आवेश ज्ञात कर लें। E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस, तो आ गया 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 प्लस 6 माइनस 13 कूलाम आ गया इस पर। और कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। अगर धन आवेश होता तो इस पर लगने इस पर बल पूछा, पहले बल निकालो, बल का परिमाण। बल F बराबर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र मालूम है, आवेश मालूम हो गया, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 13 और 10 की घात, तो 1.6 गुणे माइनस 13 प्लस 3 माइनस 10 क्या? न्यूटन। ये बल का परिमाण और दिशा भी बताना है। ये सब मैं पढ़ाया हूँ कायदे से। अगर इस पे धनावेश होता तो जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र काम कर रहा है उसी दिशा में बल भी काम करता। धन आवेश होता तब, लेकिन ऋण आवेश होने के नाते बल की दिशा विपरीत हो जाएगी उस वैद्युत क्षेत्र के, है ना। तो बल किस ओर लगेगा? पश्चिम की ओर होगा बल। अगर यही कमी लिख दिया होता, केवल यही कमी लिख दिया होता तो पूर्व की ओर ही लिख देते, यहाँ उत्तर बल भी पूर्व की ओर लगता। तो ये सब न्यूमेरिकल में ऐसे पूछा जाता है कंपटीशन में, है ना। तो आप कायदे से इसको समझ लीजिए, ठीक है, लगा लीजिए। देखिए बेटा, एक कूलाम के नियम पे आधारित एक प्रश्न और आप लोग समझ लीजिए। कमेंट्स में मुझसे पूछा गया था, कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था और ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, मैं उसको सॉल्व करा दे रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देख लें। कूलाम के नियम पे आधारित प्रश्न है। प्रश्न में देखिए ऊपर लिखा हुआ होगा, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां हैं। कैसी गोलियां हैं? धातु की एक जैसी समान आवेशित, है ना, समान आवेशित गोलियां हैं। दोनों पे समान आवेश है? नहीं, समान आवेश नहीं लिखा है। क्या लिखा है? ध्यान से देखिए आप लोग, सजातीय लिखा है, समान नहीं लिखा है। सजातीय मतलब एक जैसे, ठीक है। मान ले अगर इस पे Q1 है तो इस पे Q2 है। सजातीय का मतलब हो गया कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, बस, ठीक है। दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां हैं जिन पर सजातीय आवेश है, जो एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और उनके बीच बल 0.108 न्यूटन का लगता है, ठीक है। तो ये देखिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी मालूम है, बल मालूम है। इन्हीं प्रारंभिक आवेशों का मान ज्ञात करना, लेकिन उसके बाद भी एक शर्त दिया हुआ है। तो प्रथम शर्त में प्रश्न को कितना हल किया जा सकता है? मान लिया प्रारंभिक आवेश दोनों पर Q1 और Q2 है, इसी को हमको निकालना है। तो F बराबर कौन सा फार्मूला लगाओगे?
9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बाई, तो F का मान दिया है प्रश्न में 0.108 बराबर 9 गुणे 10 की घात Q1 Q2 मालूम नहीं है लेकिन R मालूम है। मीटर में दिया है बेटा, इसको घात में, सवाल देखिए टेक्निक से लगाया जाता है। अगर आप जल्दबाजी में डायरेक्टली गुणा उड़ा करने की कोशिश करोगे ना तो बहुत लंबा हो जाता है। हमेशा क्वेश्चन लगाते समय दशमलव को हटा लो और सब घात में बना लो, बहुत ही आसानी से सवाल लग जाता है। 0.5 मीटर जो लिखा था इसको लिख दो 5 गुणे 10 की घात माइनस 1 मीटर, ठीक है। और ये जो इतना लिखा है आपने यहाँ, चलो पहले कर लो, यहाँ पंचम 25 गुणे 10 की घात माइनस 2 हो जाएगा। और इसको भी घात में बदल लो, इसको बटे 1000 लिख सकते हो ना, तो 1000 लिखोगे तो लिख लोगे 108 गुणे 10 की घात माइनस 3 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे 25 गुणे 10 की घात माइनस 2। अब यहाँ से तीसरा गुणा करके Q1 Q2 का मान निकाल सकते हो, तो ये तो इसमें गुणा हो जाएगा और ये भाग हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट हम Q1 Q2 का मान लिखें तो कितना लिखेंगे 108 गुणे 10 की घात माइनस 3 25 गुणे 10 की घात माइनस बटे 9 गुणे 10 की घात, इसको इससे कट जाएगा 9 के 9 9 दूना 18 12 9 108 होता है तो 12 आ जाएगा। 12 गुणे 25 कर लो, 25 दूनी 50 10 ओ 5 आया, 25 से के 25 5 30 300 हो गया। और घात सेट करो, ये -5 है बेटा और ऊपर से 9 यहाँ जाएगा तो -9 9 5 14 हो जाएगा। 10 की घात माइनस 2 जीरो है इसलिए घट भी जाएगा तो हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात माइनस, ये आ गया Q1 और Q2। थोड़ा टेक्निक से लगाया जाता है तो आप सवाल में मिस्टेक नहीं होगा। चलिए प्रथम शर्त हो गया। द्वितीय शर्त को हम प्रश्न के समझते हैं। द्वितीय शर्त में प्रश्न में कहा इन दोनों आवेशों को, इन दोनों ठीक एक जैसे गोलों को स्पर्श करा लिया गया। बेटा देखो टच करा लिया गया दोनों गोलों को, है ना। जब टच कराया गया तो फिर उसके बाद इन दोनों गोलों को उतनी ही दूरी पे रख दिया गया। आप देख सकते हो ऊपर कितनी दूरी पर, उतनी का मतलब हो गया 0.8, लेकिन स्पर्श करा के इस पे आवेश Q1 था, इस पे जब स्पर्श करा के हटाया गया ना तो दोनों पे आवेश बराबर हो जाएगा। मैंने बार बार पढ़ाया है। कितना हो जाएगा इस पे Q1 प्लस Q2 बाई, और इस पर भी Q1 प्लस Q2 बाई। तब इनके बीच बल कितना लगता है प्रश्न में दिया गया है 0.144 न्यूटन लगता है। तो मुझे लगता है फार्मूला सब आपके सामने क्लियर है। अब फिर वही फार्मूला F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 Q2 की जगह पे अब की बार आपको ये चेंज करना होगा, ये दोनों लिखना होगा, क्योंकि आवेश ही नहीं मालूम है तो हम कैसे उन दोनों का बटे 2 करें। तो सीधे हम आवेश का ही बटे 2 करेंगे। आवेश कुछ दिया होता तो पता चलता कितना कितना रखना है हमको। तो इसका गुणा इसका करोगे बेटा तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं होल स्क्वायर, और 2 गुणे 2 4, तो नीचे हो जाएगा 4 गुणे R स्क्वायर। R स्क्वायर करोगे तो वही आएगा 25 गुणे 10 की घात माइनस 2। और F का मान रख लो, चलो F का मान है 0.144 और ये हो गया 9 गुणे 10 की घात 9। यहाँ आया Q1 प्लस Q2 का, मुझे लगता है बेटा 25 चौक का 10 की घात 2 हो जाएगा और 10 की घात माइनस 2 है, कट गया पूरा, ख़त्म, यहीं पे ख़त्म हो गया, ये समझ लो मैटर ही इसका। अब यहाँ से Q1 और इसको थोड़ा सा मान निकाल लो, चलो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर ये 144 गुणे 10 की घात माइनस 3 ऊपर रहे, कर दो इसको घात में, और ये देखो गुणा में था इसके तो ये बटे में आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। अब इसको सॉल्व कर लो, 16 9 9 से 144 कट जाएगा, 16 आएगा, ऊपर जाएगा गुणे 10 की घात माइनस, और जब इसका वर्गमूल निकालोगे उधर ले जा करके तो Q1 प्लस Q2 बराबर आएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 6 आ जाएगा। सही बात है, प्लस माइनस भी लिख सकते हो, प्लस माइनस वर्गमूल निकालने के बाद
ठीक है, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, हमेशा मैंने पढ़ाया है, जब Q1 Q2 मालूम हो और Q1 प्लस Q2 मालूम हो और Q1 Q2 निकालना हो, तो आपके लिए फार्मूला आपको रट लेना है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1। इसका वर्ग देखो अभी भी निकाला गया है 16 गुणे 10 की घात माइनस 12 होल स्क्वायर करोगे जब, और माइनस 4Q1 Q2 4 तिहाई 4 गुणे 3 गुणे 10 की घात माइनस 12, 4 तिहाई 12 गुणे 10 की घात माइनस 12, 16 गुणे 10 घर जाएगा, 16 में से 12, 4 गुणे 10 की घात माइनस, ठीक है। अब इधर वर्गमूल निकालोगे, प्लस माइनस 2 गुणे 10 की घात माइनस 6, समीकरण 2। यहां पे समीकरण 1 बनाए हो आप, जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ोगे जब तो Q2 प्लस है Q2 माइनस कर जाएगा, Q1 और Q1 जुड़ जाएगा, 2Q1 बराबर, देखो चाहे प्लस प्लस होगा तब भी जुड़ेगा, माइनस माइनस होगा तब भी जुड़ेगा, 4 और 2 प्लस माइनस 6 गुणे 10 की घात माइनस, और 2 से भाग कर दोगे तो प्लस माइनस 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। एक तो मान आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार जोड़ दिया आपने, एक बार घटा दो, मान ना रखो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटा दो बेटा। जब घटाओगे एक में से 2 को तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। कैसे, मैं आपको अलग से समझा दूं, देखो ध्यान से, Q1 प्लस Q2 बराबर प्लस माइनस 4 गुणे 10 की घात माइनस 6, Q1 माइनस Q2 बराबर प्लस माइनस 2 गुणे 10 की घात माइनस। जब घटाओगे तो ये चिन्ह बदलता है, तो यहाँ प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब वो आपको सोचना है, आप जैसे यहाँ प्लस लिए, ठीक है, तो यहाँ भी प्लस लिए, तो यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा, ये तो ये वाला कट जाएगा, 2Q2 बराबर, अगर आपने प्लस प्लस लिया था तो 4 में से 2 ये घट जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस हो गया है, तो क्या बचेगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ माइनस लिया था चिन्ह तो ये प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो ये माइनस 4 और ये माइनस 2 नहीं प्लस 2, तो माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 आएगा, है ना। तो जब आपने प्लस चिन्ह लिया तो क्या आ रहा है, Q2 बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस, और जब आपने माइनस लिया तो यहाँ माइनस 2 आ रहा था, तो कुल मिला के यहाँ प्लस माइनस 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम आ जाएगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाओगे तो लिखोगे 2Q2 प्लस माइनस 2 गुणे 10 की घात माइनस 6, Q2 बराबर प्लस माइनस 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। ये आपका आंसर आ जाएगा। दोनों पे प्रारंभिक आवेश ज्ञात करना है। सजातीय आवेश मतलब अगर इस पे आवेश होगा 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 तो इस पे होगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 6, और इस पे होगा माइनस 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 तो इस पे होगा माइनस 1 गुणे 10 की घात माइनस 6, ठीक है। सजातीय प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो इस तरह से सवाल को हल करते हैं। दशमलव आने पे आपको घबराना नहीं चाहिए, उसको घात में तुरंत कन्वर्ट कर लो न्यूमेरिकल लगाते समय। तो इतना तो मैंने समझ लो रफ वर्क किया है, इसको चाहे नोट करो चाहे ना नोट करो, घटाने पे उतना बचेगा, भाग कर देना, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये न्यूमेरिकल पसंद आया होगा, ठीक है, नोट कर लो। चलिए बेटा देखते हैं कूलाम के नियम पे और सवाल जो है कमेंट में पूछा गया है, मैं आपको उसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ध्यान से सभी लोग ऊपर देख सकते हैं, सवाल लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। समान रूप से आवेशित धातु की 2 गोलियां हैं A और B, समान रूप से आवेशित है तो हम मान सकते हैं गोली A पर भी आवेश समान है, गोली B पर आवेश समान। मान लेते हैं इस पे आवेश अगर Q है तो इस पर भी आवेश Q ही होगा। और ये दोनों जब समान आवेशित हैं तो प्रश्न में आप देख सकते हो न्यूमेरिकल में दिया गया है कि ये दोनों गोली इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। तो प्रथम शर्त से हम क्या निकाल सकते हैं
उतना पहले स्पष्ट कर लो, क्या क्या दिया क्या नहीं दिया। आवेश मान लो समान हो गया, बल दिया है ना, तो आर का पता है, आर नहीं पता है, तो चलो पहले निकालते हैं। सूत्र लगाते हैं, F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 Q2 करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा बाई, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी R है। समझ पाए आप? ठीक है, तो F का मान तो प्रश्न में दिया गया है, रख लो। 2 गुणे 10 की घात -5, 9 गुणे 10 की घात 9, Q स्क्वायर बाई, तो ये नीचे आ जाएगा इसके, तो Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर का मान कितना आएगा यहाँ से निकाल लो। 2 गुणे 10 की घात -5 बटे 9 गुणे 10 की घात 9, 2 बटे 9, और ये ऊपर जाएगा जब -9 हो जाएगा, 9 5, इतना आ जाएगा Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर का मान। ये प्रथम शर्त से स्पष्ट हो गया। इसी प्रश्न में बेटा एक शर्त और जोड़ दिया अभी। क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। ये Q आवेश था, इस पर भी Q आवेश था। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक तीसरी गोली है, मान लेते हैं C है, अनावेशित है, तो क्या इस पे आवेश कितना था? अनावेशित है ये बेटा, इसका मतलब इस पर कोई आवेश, इसको यहां से लाया गया, गोली B में स्पर्श करा दिया गया, इसको गोली C को गोली B में स्पर्श कराया गया, तो दोनों पे आवेश कितना कितना हो जाएगा? Q प्लस 0/2, Q प्लस 0/2, मतलब स्पर्श कराने की बात है, तो इस पर आवेश कितना हो गया, और उस गोली C को क्या किया गया, इन दोनों गोलियों के मध्य में रख दिया गया, तो इस पर भी आवेश कितना है? पक्का। तीसरी गोली को लाया गया जो अनावेशित है, इसको B से स्पर्श कराया गया, और उसके बाद जब हमने स्पर्श कराया तो उस पे आवेश था ही नहीं, इसका मतलब जो इस पे आवेश Q था दोनों पे बट गया, Q/2 हो गया, और उस अनावेशित गोली C को लाके A और B के बीच में रख दिया गया मध्य बिंदु पर। तो इधर की दूरी R/2, इधर की दूरी R/2। क्लियर है? अच्छा, अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है ऊपर, गोली C पर लगने वाला नेट बल कितना होगा, गोली C पर नेट बल कितना होगा। चलो पहले किसके किसके बीच बल निकालो, A और C के बीच कितना बल लगता है ना, कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण होगा, है ना, और इसके बीच भी प्रतिकर्षण बल होगा। तो दोनों प्लस प्लस है, धनावेश है, तो पहले हम क्या निकाल लें, F AC निकाल लेते हैं, A व C के बीच लगने वाला बल। तो कितना होगा बताओ, 9 गुणे 10 की घात, इसका गुणा करना है, Q स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, और इसका स्क्वायर करना है R स्क्वायर बाई 4, तो ये इससे 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18 गुणे 10 की घात 9, Q स्क्वायर बाई, और मुझे लगता है Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर का मान आपको पता है ना, तो हो गया कितना, 18 गुणे 10 की घात 9, मान रखो 2/9 गुणे 10 की घात -14, अब कितना आ जाएगा, 9 दूना 2 गुणे 2, 4 गुणे 10 की घात माइनस क्या, न्यूटन। ठीक है, अब इसके बीच निकालो, इसके बीच देखो, मैं ऐसा करता हूं बेटा, थोड़ी देर के लिए आप बताना, मैं चित्र में FAC को जो है F1 दिखा दे रहा हूं, जो इधर की ओर लगेगा ना, F1,
और इसका इसके बीच वाला बल इधर की ओर लगेगा F2। चलो F2 कैलकुलेशन करो। F2 बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात, इसका हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 4 R स्क्वायर बाई, क्योंकि उसका दूरी आधा हो गया है, 4 4 कट गया, उसका मान रख दो कितना 2/9 गुणे 10 की घात माइनस क्या 14, तो 9 से 9 कितना आया 5 क्या न्यूटन F2। ठीक है, तो देखो दोनों की दिशा विपरीत है, दोनों की दिशा विपरीत है, तो क्या हो जाएगा गोली C पर नेट, गोली C पर सदिश राशि है ना, ये बल सदिश होता है, नेट बल F बराबर क्या हो जाएगा F1 ज़्यादा है ना, F1 माइनस F2 क्या हो जाएगा F1 माइनस, अरे दोनों विपरीत दिशा में है ना, प्लस कर देते हैं जब F1 प्लस F2 होता है। क्यों F1 प्लस F2 करें, एक की दिशा उधर है, एक की दिशा इधर है ना, और ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, इसी में से घटा देते हैं सीधे। 4 गुणे 10 की घात माइनस 5 माइनस 2 गुणे 10 की घात माइनस क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 5, क्या आ जाएगा आंसर इतना न्यूटन। ठीक है, 2 गुणे 10 की घात माइनस 5 न्यूटन, ये आंसर है गोली C पर लगने वाला नेट बल। और उस परिणामी की दिशा किधर होगी A से B की ओर कह सकते हैं, है ना, A से B की ओर, क्योंकि F1 में से F2 घटा है, F1 ज़्यादा है, F1 कौन सा है इसके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, जो ज़्यादा आवेश होगा उस कम आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, ढकेलेगा कि अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, ये दोनों न्यूमेरिकल जो मैंने अभी बताया कूलाम के नियम पर, ये कमेंट में पूछा गया था। आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आप वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को, वीडियोस को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करो। ठीक है, सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, वेरी गुड।